हरे कृष्ण जी। आप सभी भक्तों का स्वागत है श्री कृष्ण भक्ति क्लासेस में। एक बार साउंड चेक करा दीजिए। आवाज ठीक आ रही है? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। आवाज ठीक आ रही है। जी, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्णा श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्री गुरुदेव के चरणों में असंख्य कोटि दोनों प्रणाम करते हुए उनके अहितु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आप सभी भक्तों के चरणों में भी मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। कलयुग पावन अवतारी श्री चैतन्य महाप्रभु एवं नित्यम जय युक्त हो वृंदावन बिहारी श्री राधा गोविंद देव जो जय युक्त हो। बोलो जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे कार्तिक मास के बारे में। कि कार्तिक मास को दामोदर मास भी बोला जाता है, कार्तिक मास को उर्जेश्वर मास भी बोला जाता है ना। तो कार्तिक में हमें क्या क्या करना चाहिए, और ये भगवान ये क्या नाम, इस मास का नाम कार्तिक क्यों पड़ा, दामोदर क्यों पड़ा, उर्जेश्वर क्यों पड़ा, इन सब तथ्यों पे हम लोग का चर्चा करेंगे। कहते हैं जो ये कार्तिक मास है, कार्तिक मास के बारे में अनेकों पुराणों में वर्णन आता है। स्कंद पुराण में कहते हैं कि कार्तिक के बराबर कोई महीना नहीं है। जैसे युगों में सतयुग के बराबर कोई युग नहीं है, नदियों में गंगा के समान कोई नदी नहीं है, और पुराणों में भागवत पुराण के अतिरिक्त कुछ नहीं। उसी प्रकार 12 महीनों में सबसे जो श्रेष्ठ महीना है वो है कार्तिक मास। और ये अब की बार ये कार्तिक मास 25 अक्टूबर से 23 नवंबर तक चलेगा। कुछ लोग इसे अश्विन पूर्णमासी से कार्तिक पूर्णमासी तक करते हैं,
लेकिन हम जो गौड़ीय वैष्णव लोग हैं, हम लोग इसे एकादशी से एकादशी तक करते हैं। दुशहरे से अगले दिन एकादशी तिथि है, उस तिथि से ये महीना शुरू हो जाएगा। दूसरा नाम आता है ऊर्जा। ये महीना ऊर्जा देता है। कैसे देगा ऊर्जा? जो राधा रानी है, राधा रानी का एक नाम है ऊर्जेश्वरी देवी। जब हम लोग इस महीने में सत्कर्म करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, तो उससे जो श्रीमती राधा रानी है वो खुश होकर हमें ऊर्जा प्रदान करती है। वो ऊर्जा पर एनर्जी देती है हम वैष्णव लोगों को कि हम ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन कर सकें। कहते हैं इस महीने को बोला जाए तो इस महीने को वैष्णव लोग डिस्काउंट का महीना बोलते हैं। डिस्काउंट, जैसे देखते हैं ना हम लोग, दीपावली पे सेल लग जाती है, बाय वन गेट वन, बाय वन गेट टू, अनेकों अनेकों शोरूम्स पे रहती है। उसी प्रकार इस कार्तिक के महीने में भी भगवान 1 राउंड इक्वल टू 1000 राउंड, एक माला बराबर है 1000 माला के बराबर। इतनी महिमा है। मतलब जो भी करोगे आप, उसका 1000 गुना फल मिलेगा, 1000 गुना। इस महीने में का जो वैष्णव जन है, जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, विष्णु के भक्त हैं, राम के भक्त हैं, वो लोग इंतजार करते हैं कि कब कार्तिक मास आएगा। अब ये कार्तिक नाम क्यों पड़ा? कार्तिक नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो राधा रानी है, राधा रानी के मैया का नाम है कीर्तिदा मैया। तो कीर्तिदा मैया उन्हें कार्तिका बोलती थी, राधा रानी को। तो और ये जो महीना है, ये राधा रानी को बड़ा प्रिय है, तो इसलिए इसका नाम भी पड़ गया कार्तिक मास। वैसे तो इस महीने में अनेकों कार्य करते हैं, लेकिन हम लोग कुछ कार्य ऐसे हैं जो हम लोग हरि भक्ति विलास पद्म पुराण के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना, ब्रह्म मुहूर्त में सैया त्याग कर सुबह सुबह स्नान करके और भगवान श्री दामोदर को, आप मेरे पीछे एक फोटो देख रहे होंगे, एक मेरे पीछे लगी हुई है, यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को पकड़ रही है। देख रहे हो ना सभी? क्योंकि जो ये दामोदर भगवान है, दामोदर भगवान कृष्ण का ही नाम है। क्योंकि दीपावली के दिन यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को रस्सी के द्वारा उनके उदर को उखल के द्वारा बांधा था। तो दाम प्लस उदर इक्वल टू दामोदर, तो भगवान का नाम दामोदर पड़ा है। तो इसलिए इस महीने का नाम एक दामोदर मास भी है। कहते हैं सुबह उठकर भगवान श्री दामोदर को दीपक दिखाना चाहिए। लेकिन दीपक दीपक दिखाने की बहुत ज्यादा महिमा है इस महीने में। दीपक कैसे दिखाना? देसी घी का दिया हो या तिल के तेल का, बाकी कोई सरसों का तेल वगैरह नहीं चलता है, कहते हैं। और
आपके घर में जितने मेंबर्स हैं सब लोग अपना अलग अलग दिया दिखाएंगे। कुछ लोग के घरों में देखा जाता है जैसे 3 दिए लगा लिए, बाकी जो और लोग हैं उन्हीं को दिखा देते हैं, तो उससे वो दीप दान नहीं होगा। दूसरा, एक जो दिया आपने एक दिन लगा दिया तो दूसरे दिन उस दिए को यूज नहीं करना है। डेली एक दीप दान करना है भगवान को दिखा के, और आकाश के नीचे रख देना है। इसको बोलते हैं दीप दान महोत्सव। और कहते हैं कि अगर हम भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि पद्म पुराण में वर्णन आता है, पद्म पुराण में जो शिवजी महाराज हैं वो अपने पुत्र कार्तिकेय को कहते हैं कि हे कार्तिकेय, जो कार्तिक मास में हे कार्तिकेय जो कार्तिक मास में भगवान श्री केशव को दीपदान करता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे करोड़ों तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। किसके बारे में बोला? शिवजी महादेव ने भगवान श्री केशव, भगवान श्री कृष्ण के बारे में, और अन्य किसी देवी देवता के बारे में नहीं। क्योंकि क्योंकि कृष्ण कौन है? ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। क्योंकि कृष्ण परम ईश्वर है, सुप्रीम पावर है। तो कह रहे हैं कि दीपक दान करना। कौन बोल रहे इस बात को? देवों के देव महादेव बोल रहे हैं भगवान श्री केशव को। और सत्कर्म वही है जो भगवान विष्णु के लिए, श्री कृष्ण की सेवा के लिए कार्य किया जाए, उसको सत्कर्म बोलते हैं। तो कहते हैं कि दान करना चाहिए, दीप दान करना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए? लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ के स्नान कर लिया, उसके बाद सो गए। ना, ऐसा नहीं करना, ये गलत है। डेली आप श्रीमद् भागवतम का पाठ कर सकते हैं, भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, कोई हरे कृष्ण महामंत्र जो 4 माला करता है वो 6 कर दीजिए, जो 8 करता है वो 16 कर दीजिए, जो 16 माला का जप करता है वो 20 कर दीजिए। मतलब कि इसमें थोड़ा सा बढ़ाना है इस महीने में है, और ज्यादा से ज्यादा साधु संग करना है, कृष्ण भक्तों का संग करना है। क्योंकि अगर हम कृष्ण भक्तों का संग करेंगे तो भगवान की विशेष कृपा मिलेगी। हम लोग तन मन धन से, तन तो हम भगवान की रसोई बना के, हाँ जी, मन से हम लोग दीपक दिखाएंगे भगवान को, और धन हम लोग कार्तिक में भगवान की सेवाएं भी कर सकते हैं दान करके। आगे कहते हैं कि हमें डेली दामोदर अष्टकम का पाठ करना चाहिए, जो सत्यव्रत मुनि जी के द्वारा गाया गया है। दामोदर अष्टकम भगवान श्री कृष्ण का अष्टकम 8 श्लोक है। नमामि शौरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्रजमानम यशोदाभियो लूखलादवमानम परामृष्ट मर्त्यंतो दूत गोप्य रुदंतम मुहु नेत्रम युगम मृजंतम कराम भोज युगमेन शांता का नेत्रम इति सकलीला भीरानंद कुंडे सवकोशम निमंजन माख्य पयंतम तदीये सितेगेसु भक्ति जितत्वम पुनः प्रेम तस्तम सतावती वंदे। तो इस प्रकार ये 8 श्लोक दिए गए हैं, सत्यव्रत मुनि जी के द्वारा बोले गए हैं। दामोदर अष्टकम भगवान को बड़ा प्रिय है, हमें इसका गान करना चाहिए, हमें याद करना चाहिए, और हम लोग भी डेली
इसको जब कार्तिक का महीना लग जाएगा तो अपनी क्लास में डेली इसको कभी जितने भी भक्त है सभी की बारी आएगी, 1 बाय 1 करके सभी की बारी लेंगे अब की बार। जैसे पिछली बार तो मंगल गीत में तो 2-4 लोग ही बोलते थे, लेकिन चाहे पढ़ के बोलना है ना, चाहे यूट्यूब से सुनो, जैसे भी सुनो, लेकिन डेली हर एक भक्त की बारी आएगी। और फिर हम आपको दामोदर अष्टकम के बारे में बताएंगे भी, हर एक श्लोक की व्याख्या करेंगे कि कैसे कैसे। हरे कृष्ण जी। तो दामोदर अष्टकम का पाठ करना है। हाँ, उसके बाद धाम वास करना है। कार्तिक के महीने में भगवान के धाम में जाना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन मंडल सोनीपत की ओर से वृंदावन धाम के लिए बस जा रही है, जो कि 18 नवंबर 19 नवंबर को रहेगी। उसमें राधा रानी के बरसाना धाम, गोवर्धन में गोवर्धन परिक्रमा भक्तों के साथ, उसके बाद वृंदावन दर्शन, जिसमें दामोदर भगवान के दर्शन कराए जाएंगे। तो इस प्रकार 2 दिन का धामवास भी रहेगा। और कहते हैं गजेंद्र मोक्ष, श्रीमद् भागवतम का जो अष्टम स्कंद है उसमें गजेंद्र मोक्ष का पाठ आता है, उसका हमें पाठ करना चाहिए। हमें तुलसी जी की सेवा करनी चाहिए, तुलसी जी को दिया दिखाएं, तुलसी जी को प्रणाम करें। अगर हो सके तो आपके घरों में तुलसी है तो तुलसी जी के सामने बैठ के जप करें, उससे हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है। दूसरा आगे कहते हैं कि अगर हम कोई नियम लें, वैसे तो चतुर्मास में नियम सब लोग जानते हो, आप सभी लोग कर भी रहे हो। चतुर्मास में जो नियम चलते हैं वो एज इट इज रहेंगे, लेकिन उसके अलावा इस महीने में एक तो सरसों का तेल बंद हो जाएगा, दूसरा उड़द की दाल बंद हो जाएगी। और भगवान के सामने जो दिया दिखाना है वो देसी घी का हो या तिल के तेल का हो, और कोई ना हो। हम महाप्रभु के शिक्षा अष्टकम का भी पाठ कर सकते हैं, जो हम लोग बोलते हैं ना, सब चेतो दर्पणम मार्जनम बहु महादावा अग्नि निर्वापणम शेर कैरेव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म संपन्नम परम विज्जते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये महाप्रभु के द्वारा 8 श्लोक बोले गए हैं। हम लोग कुछ तप भी कर सकते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना। दूसरा, कोई नीचे गद्दे पे बैठ के सोना, कोई कई लोग उबला हुआ खाते हैं, कुछ लोग बाहर की वस्तुओं को बिल्कुल बंद कर देते हैं, कुछ लोग केवल फलिहार ही करते हैं। मतलब जितना भी करना, भगवान को तप करना, अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनना, कीर्तन सुनना, भगवान को विभिन्न प्रकार के पकवानों व्यंजन बनाकर अपने हाथ से भगवान को प्रीति पूर्वक भोग लगाना। क्योंकि इस दामोदर मास में भगवान के अनेकों अनेकों उत्सव हैं। अभी 25 तारीख से शुरू हो रहा है, तो एकादशी है,
फिर उसके बाद शारदीय रास यात्रा आ जाएगी 28 तारीख को। 28 तारीख को मैंने भी यहाँ सोनीपत में अपने घर में यहाँ पे दीपदान महोत्सव रखा है। 28 तारीख को शरद पूर्णिमा का दिन है। तो जो सोनीपत के जो भक्त लोग हैं वो आप सभी जरूर आए। उस दिन भगवान का कीर्तन होगा और दीपदान किया जाएगा। तो उसके अलावा इस महीने में दीपावली आती है। दीपावली के दिन हम लोग जैसे दिए लगाते हैं घरों की सजावट के लिए। तो मेरी आप सभी भक्तों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, उस दिन सरसों का तेल यूज ना करें। उसके बदले में आप लोग तिल का तेल यूज करें। अगर आपको थोड़ा सा कॉस्टिंग ज्यादा लगती है देसी घी की, तो आप तिल का तेल यूज करें। और तिल के तेल के साथ पहले भगवान दामोदर को 7 बार वो दिखाएं ठाकुर जी को। उसके बाद आपने जहां भी रखना है आप रख सकते हो। उससे क्या होगा, दोनों काम हो जाएंगे। आपको अपने आपके घर की डेकोरेशन भी हो जाएगी और दूसरा भगवान को वो दिए दिखा दिए जाएंगे। क्योंकि दीपदान की बहुत ज्यादा महिमा है। एक बार क्या हुआ, एक कथा आती है, एक चूहे की कथा आती है कि वो भगवान के अल्टर में एक दिया लगा हुआ था। तो एकदम वो दिया बुझने ही वाला था जैसे। तो उस चूहे ने सोचा कि भाई मैं इसका घी खा लेता हूँ। तो जैसे ही उसने किया तो उसमें आग लग गई और वो दिया और अच्छे से जलने लगा। तो कहते हैं कि उसको उसका इतना बेनिफिट मिला कि वो आगे जाके रानी के रूप में प्रकट हुआ। तो चूहिया थी। तो उस मतलब उसको एक दीप दान करने से इतना बेनिफिट मिला, इतना पुण्य मिला और उसे भगवान का धाम भी मिला। तो हम लोग तो फिर भी जानते हैं भगवान की महिमा को। तो हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। और जो एक अहम बात है जिसके लिए गुरुदेव बोलते हैं कि हमें अष्टकालीन कीर्तन करने हैं। हम लोग डेली सुबह मॉर्निंग में शुरू हो जाता है निशांत लीला के साथ 8 याम में हम लोग कीर्तन करते हैं। तो वो हमारी भजन गीति में दिए हुए हैं। मैं आप सभी को नंबर भी बता दूंगा, अगर किसी ने करने हैं तो आप कर सकते हैं। जो लोग दीक्षित भगत हैं वो जरूर करें, वो जरूर करें, क्योंकि ये एक नियम है। तो इस प्रकार हम लोग कार्तिक व्रत का पालन कर सकते हैं। अगर किसी ने कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, गजेंद्र मोक्ष का आप ना अपने इस पे डाल देना, भक्ति क्लासेस में। जी हाँ, क्योंकि वो मेरे पास नहीं है ना। आपने बोला था इसका भी होता है कार्तिक मास में। हाँ जी, गजेंद्र मोक्ष का भी रहता है ना, 8वें हाँ। अष्टम स्कंद में आता है वर्णन। हाँ जी, तो प्रभु जी आप ऐसा करना ना, जो आपके वाला वो है व्हाट्सएप पे कर देना, आप ये सेंड कर जी जी देना। जी, हम चर्चा भी कर लेंगे गजेंद्र मोक्ष के ऊपर एक दिन 2 दिन ठीक है। चर्चा भी ठीक है प्रभु। करेंगे। मतलब जितना रहेगा ना, ऑलमोस्ट जो जो हम लोग कर सकते हैं। दामोदर अष्टकम के बारे में चर्चा कर लेंगे, शिक्षा अष्टकम के बारे में चर्चा कर लेंगे, गजेंद्र मोक्ष के बारे में चर्चा कर लेंगे। मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा हम लोग जरूर करेंगे, क्योंकि कार्तिक में बहुत ज्यादा फल है। ठीक है प्रभु जी। जी।
और किसी का कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। दीदी बोलिए। भी मेरे कार्तिक मास के में तो कोई क्वेश्चन नहीं है। मेरा आवाज चैतन्य नहीं आ रही आपकी। मेरा क्वेश्चन है चैतन्य महाप्रभु के उसमें जो आवाज उनकी बहनें दीदी थी 8। नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही। अभी भी हरे हल्की हल्की आ कृष्णा। रही है। जी बोलिए। मेरा क्वेश्चन है भैया, जब चैतन्य महाप्रभु ने गौर लीला की थी, उसमें जो उनकी 8 बहनें थी, तो ये भी मतलब वो कौन थी, उनकी क्या मतलब वो था? बिल्कुल लीला ही थी भगवान की, वे कौन थी जो 8 बहनें आवाज भगवान ने नहीं आ दी? रही दीदी मेरे को। उनकी जन्म। मैं सुन नहीं पा रहा आपको। अच्छा ठीक है, मैं फिर पूछ लूंगी भैया आपसे बाद में। जी आप मेरे को फोन करना दीदी। ठीक है। प्रभु जी ये पूछ रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी की 8 बहनें थी, उनके बारे में ये पूछना चाहती हैं। दीदी मैंने कुछ ज्यादा सुना नहीं उनके बारे में किसी वैष्णव के मुख से। तो अगर मैं इसके बारे में मुझे कुछ पता लगेगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा, क्योंकि मैंने ज्यादा सुना नहीं। अगर आपने सुना है तो क्या पता हो, लेकिन मैंने सुना नहीं। हाँ मतलब वो भगवान ने अवतार लेने से पहले उनकी ये 7 बहनें थी, जो उनका जन्म हुआ और उन्होंने शरीर त्याग दिया था। तो बस वही लीला के बारे में पूछना था, भगवान की लीला थी वो कौन थी? दीदी उसके बारे में कोई मेरे को कोई क्लियर नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और कार्तिक व्रत के बारे में किसी का कोई क्वेश्चन हो? ज्योति दीदी कोई क्वेश्चन है कार्तिक व्रत के बारे में, कोई डाउट है? विशाखा दीदी। आवाज नहीं आ रही क्या किसी को? हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत। नहीं नहीं आ रही है। हाँ जी। हरे हाँ जी प्रभु जी। कोई अच्छा डाउट हो? कार्तिक 25 तारीख से बताया, हाँ जी 25 से 23 नवंबर। एकादशी से, ठीक है। तो 30 दिए सब ले लें जी क्या? सबको एक एक दिया सबको दान करना है। तो फिर जब हम वो दिया जैसे आपने बताया कि खुले आसमान के नीचे रख दो, फिर उसका बाद में क्या करना है? इसको पानी में बहा दो अगर हो हम तो रिपीट ही करते थे, जैसे आपने बताया ना कि मैं क्या करती थी कि घर में जैसे जो दिखाते थे ना वो हम रिपीट कर देते थे। और एक एक दिया जो है ना वो जैसे मंदिर में, अगर अगर मंदिर में जाते हैं ना, जैसे मंदिर में लगा लिया तो रोज एक दिन नया दिया ना मंदिर में छोड़ती थी मैं। इस तरह से करते थे। ऐसा कर सकते हो। ऐसा मतलब कि जितना जो पॉसिबल हो सकता है वो कर लीजिए, लेकिन और 30 दिए जरूर दान करें। हाँ तो फिर कभी दीदी कभी ऐसा होता था कि पूरे महीने हम नहीं कर पाते थे, तो फिर मैं 30 मतलब जैसे दिए लेके फिर वो घी लेके ऐसे भी हम मंदिर में दे देते थे, जैसे इस्कॉन जाते थे ना तो वहां पे वैसे कर देते थे। कभी इकट्ठे भी जला देती हूँ मैं, जैसे जो मिस हो जाते थे तो फिर वो एक दिन हाँ हाँ। इकट्ठे वो ऐसा दिए। देखो, ऐसा ना क्या हो सकता है ना, अगर आपको शाम के टाइम नहीं मिलता तो आप हाँ सुबह जी सुबह दिखा दीजिए ठाकुर जी को। हाँ हाँ
नहीं, हम शाम को हाँ, ही कोशिश करते हैं कि शाम को ऑफिस से आके फिर चलाती हूँ मैं। हाँ। एक्चुअली क्या है ना कि हमारे जो क्या बोलते हैं, हमारे जो गौड़िया मठ में तो सुबह टाइम में सुबह दिखाते हैं, अच्छा अच्छा, क्योंकि सुबह हम क्या लोग करते हैं? गौड़िया मठ में सुबह ही दिखा देते हैं। क्योंकि जब हम अच्छा लोगों ने अच्छा। कार्तिक में गुरुदेव को फॉलो किया, उस टाइम क्या हम्म। रहता है ना, सुबह मॉर्निंग में, सुबह सुबह गुरुदेव लोग, ये लोग 3 बजे उठ जाते हैं। अच्छा 3 बजे उठ के स्नान कर लिया, स्नान करने के बाद 3:30 पौने 4 तक, उसके बाद ठीक है। सबसे पहले करते हैं पहला याम कीर्तन, निशांत ठीक है। लीला। निशांत हम्म। लीला करके और उसके तुरंत बाद से शुरू कर देते हैं दामोदर अष्टकम। अच्छा तो नियर बाई ये 4:30 पौने 5 के आसपास टाइम हो जाता है। साथ साथ फिर दैनिक वंदना भी कर लेते हैं, जो ठीक दैनिक है। वंदना रहती है ना, मंगलाचरण से ठीक है। लेके और वैष्णव वंदना तक। उसके बाद 5 बजे से मंगला आरती हुई, मंगला आरती हम्म। के होने के बाद तुलसी परिक्रमा, उसके बाद फिर द्वितीय याम का कीर्तन का टाइम आ गया। हम्म। वो करके उसके बाद निकलते थे परिक्रमा पे कार्तिक में। अच्छा, फिर अच्छा और पूरा दिन करना, ठीक है। हाँ हाँ। हाँ, फिर आपका 8 बजे तक का समय हो जाता है, तो 8 बजे के बाद अपना कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है ना, तृतीय याम। हाँ, लेकिन गुरुदेव हम्म। बोल के गए थे, जैसे हम आप लोग ड्यूटी वाले लोग हो, वो हो, हम्म। अगर आपका कोई रह जाता है किसी हाँ टाइम तो के, फिर निकला है वो भी भेजिए। वो बुक्स ना वही कठुआ में मेरे को, मैंने पापा को कहा था कि ढूंढ के रख दें, शायद है। मैंने कहा थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, तो देखूंगी इस बार। हाँ जी जी। हाँ जी, वो देखूंगी फिर मैं, तो फिर कुछ बांट दूंगी कुछ ना, वो ज्योति को दे दूंगी और किसी को। हाँ जी, दे दीजिए। आरती दीदी को दे दीजिए, ज्योति को दे दीजिए। जी। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। हाँ, हमारे यहाँ तो 10-12 प्रोग्राम्स किए हैं हम लोगों ने कार्तिक में अरेंज। जी। तो पहला तो एकादशी तिथि में ही है, 3 एकादशी आ रही है आपकी बात। 3 मतलब? 3 ही आती हैं, सॉरी, 3 एकादशी आ रही है ना कार्तिक में। पहला एक तो आई। एकादशी जाएगा, हाँ, ये स्टार्ट पहला होगा। दिन। हाँ जी, एकादशी से हाँ, स्टार्ट होगा, फिर बीच में एक और आएगी, ठीक है। और फिर परम गुरुदेव की अभिभाव तिथि की आएगी। देव उत्थान, ठीक है। तो शरद पूर्णिमा पे घर पे रखा है मैंने दीपदान उत्सव का प्रोग्राम, शनिवार को रहेगा वो। अच्छा अच्छा, शरद पूर्णिमा पे। हाँ जी, ठीक है। क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन भगवान ने रास किया था ना, हाँ, उस दिन क्या संडे पड़ रहा है? शनिवार। ठीक है। खीर बनाते हैं ना, हाँ, खीर बना के बाहर रख खीर देते हैं बना के उसको। उसको चांदनी हाँ, के नीचे रख देते हैं, चांद की, जिससे उसके अंदर पोष शीतलता वो। आती है, और उसके अंदर हाँ, बहुत ज्यादा वो पोषक तत्व भर जाते हैं। उसके बाद ठाकुर जी को भोग लगा के फिर उसको प्रसाद स्वरूप बांटते हैं। तो आप रखते हैं प्रभु जी? हाँ, रखते तो हैं। हमारे यहाँ तो मतलब बंदर है, वही ले जाएंगे रात को। हाँ, बस वही रहता है, थोड़ा डर तो रहता ही है दीदी। भैया जो इस बार ग्रैंड लग रहा है। कोई ग्रहण नहीं दीदी हमारे यहाँ, अच्छा, भारत में नहीं होगा। अदृश्य है दीदी वो। अच्छा अच्छा, फिर तो ठीक है, क्योंकि सुनने में आया था कि वो ग्रैंड है, इस वजह से थोड़ा लग रहा था कोई कि कैसे ग्रहण पहले दिन होता होगी। हमारे, दीदी ग्रहण होता ना, तो हमारे गौड़े मठ के जितने भी पंचांग है ना, सब में मिलता। हाँ तो अब 29 है ना, 29 को ही 28 है। तारीख को 28 को अपने। हाँ जी, 28 को है ना दीदी। और आप एक बात देखिए ना, हम लोग कितने बड़े
वो ये बनते छेड़ा हैं कि हम लोग ये हैं वो हैं। और देखो हमारा कितना जो गुरुदेव बोलते हैं, जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है वो कितना स्ट्रोंग है। वो पहले बता देता है कि 50 साल 100 साल के बाद ग्रहण लगेगा, वो लगता है। मतलब इसके आगे तो सारे वैज्ञानिक फेल है, हमारे हाँ साइंस तो के आगे। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि लोग सोचते हैं कि भैया ये साइंटिस्ट बहुत बढ़िया हैं, कुछ नहीं है, झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, कुछ नहीं होता इनके हाथ पल्ले। रिसर्च करते ही रहते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं। बेस में दीपदान तो दोनों टाइम भी तो हो सकता है ना, सुबह भी और शाम भी। हाँ बिल्कुल, 2 6 बार करो। ये 2 टाइम तो करते ही है ना, इस वजह से कि सुबह भी करते और हाँ शाम को भी करते। बिल्कुल बिल्कुल, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा करो। हाँ नहीं हो सकता है तो एक बार जरूर करो। और प्रसाद का भी ये जैसे अधिक मास में, हाँ ऐसे भी हो सकता है ना, कार्तिक हाँ का भी। पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम मास। हाँ हाँ कीजिए, बिल्कुल पुरुषोत्तम। कीजिए। एक टाइम प्रसाद पाइए, जितना तब हो सके तब कीजिए। प्रभु जी आपने बताया 25 से लेके कब तक है ये? 25 अक्टूबर से 23 नवंबर। 23। गुरांगी का बर्थडे भी नवंबर में ही आता है ना प्रभु जी? हाँ 28 नवंबर को आता है बड़ा दिन। 28 को आता है। हाँ जी 28 को आता है। अच्छा, वृंदा का भी 20 को है ना, नवंबर में ही होता है उसका भी। अच्छा उसका भी नवंबर में आता है ना 28 को ही? उसका 20 हाँ 20 को आएगा। अच्छा उसका 20 को है। ठीक है ठीक हाँ है। जी। रिद्धि, हरे कृष्ण बेटा। आवाज आ रही है रिद्धि बेटा? एकदम चली गई क्या दीदी? कुछ और करे मुझे बता दो। ऐसा ना उसको वो बोलना, थोड़ा कंप्लेन कर। हाँ जी। ओनली ओनली जो फर्स्ट 20 मिनट्स की जो वीडियो है ना, हाँ केवल वो ही डाल ले। ओनली हाँ, ये 20 मिनट। कन्वर्सेशन के, हाँ जो कन्वर्सेशन है वो छोड़ दे। हाँ केवल वो डाले, बाकी कुछ ना डाले। ठीक ठीक है भैया। हाँ जी, जिसमें बताया गया ना क्या क्या करना है, केवल हाँ वही। जी, कोई छोटी वीडियो रहेगी ना तो लोग सुनेंगे भी, सुनते भी है। क्योंकि फिर आगे तो छोटी मोटी सब लीलाएं चलेंगी, उसमें फिर रहेगा। और इसको हो सके तो अगर रात में डाल दे तो बढ़िया है, जिससे सबको पता चल जाएगा, लोग इसको वो करेंगे, फॉलो करेंगे। चलो देखते हैं भैया। ठीक ठीक है। तो कोई क्वेश्चन नहीं है किसी प्रकार का? तो ठीक है, तो फिर हम लोग कल फिर मिलेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी भक्तवृंद की जय।